चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारी। हाय हाय। इस शरण में आ जाने से, प्रथम मंत्र प्राप्त ही हो जाने से, पहली बात तो कि नाम ले लेंगे फिर या मौत निकट नहीं आ सकती आपके। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष भी कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डरे शीस। अब क्या बताते हैं, काल जो पीस है पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। जोरा कहते हैं मौत को, क्योंकि पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग के कुछ शब्द अलग होते हैं, तो इसमें समझाया भी जाता साथ के साथ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय यतंती ते, वो परम तत्विदु कृष्णम अध्यात्म च अखिल च कर्मम, के जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। वहाँ जरा माने है वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो वो तत्परम से उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जो संसार की किसी और वस्तु की तरफ ध्यान जिसका नहीं जाता, भगवान जो दे दे उसमें सब्र करते हैं और अपनी भक्ति उद्देश्य रखते हैं। और जरा यानी बुढ़ापे के कष्ट और मृत्यु के कष्ट से जो बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस भगवान से पहचान चुके हैं, सारे कर्म को पहचान चुके हैं। तो वहाँ जरा माने बड़ा दोस्त है। यहाँ जोरा बोला है कि जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मृत्यु और काल के दूत। फिर यहाँ कहते हैं काल डरे करतार से जय जय जगदीश, और जोरा ये मृत्यु, जोड़ी झाड़ता यानी परमात्मा के जूते झाड़ता है ये, यानी नौकर असली नौकर है या मौत। और नौकर मालिक के हुक्म बिना कोई काम नहीं कर सकता। काल जो पीसे पीसना, पहले राजा लोगों के यानी नौकर पीसा करते थे। कहते ये काल यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, ये तो सतगुरु कबीर भगवान का जो सोच लो पीसना पीसने वाला नौकर है, जो सबके लिए व्यवस्था उससे करवा रहा है, ऐसे समझ लो। यानी ये नौकर है, उसके हुक्म से सब काज कुछ हो रहा है। और जोड़ा जोड़ी, जोड़ा जोड़ा माने मौत, जोड़ी माने जूते झाड़ता है। और पग रद डार है शीश, परमात्मा के पैर के धूली को सिर पे लगाते। तो नौकर एक मालिक के बच्चों को हानि कैसे कर सकता है? तो आप हो गए उस मालिक के बच्चे जो शरण में आ गए। तो क्या कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। काल जो पीस है पीसना, और ये जोरा है पनिहार। अब दूसरे शब्दों में बता रहे कि ये काल यहाँ का जो सबको खाता है, ये तो परमात्मा की चक्की पीसता है। और मौत भगवान का पानी भरती है। पानी भरना मतलब नौकरानी हुआ करती थी राजाओं के। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी बता रहे हैं। तो आप उस परमात्मा की शरण में आ गए हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का अब लाया एक विचार, और जय सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताने। अब आप न पकड़ के कोई कुआं में गिरना चाहे, क्या खुश होके गिर जाओगे? पूरे हाथ पैर मारोगे, चिल्लाओगे और बैक मारोगे जितनी आपकी पैर बसाओगी। तो वहाँ तो नरक भी कुआ भी हाहाकार माच रही, उनका पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को। हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। ये जो शरीर है आपका, ये तो ऊपर का कुर्ता पजामा है, असली शरीर तो अंदर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते। उसमें प्राणी मरता नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो ये भूत प्रेत उस सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिख सकते।
और वहाँ वो शरीर होता है, उसको फिर जब आदेश हो जाता धर्मराज से, धर्मराज के यहाँ से न्यायाधीश से, जाओ इसको नरक में, इसको स्वर्ग में, इसको गधे की योनि में, इसको कुत्ते की योनि में, वो तो फटाफट चले जाते हैं। यम के दूत जब उसको लेकर चलते हैं पूरे टोल को, जैसे डांगर पशुओं को फाटक में रोकते समय वो वापस भाजन गलठ मार मार कर अंदर ठोक्या करें, तो वो स्थिति होगी वहाँ पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करें, सतगुरु ना मिला जिनको। यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे और वो वापस भाजेंगे, उसमें कौन गिरा राजी खुशी, तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे, दे लटकीता लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहाँ बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता। और उसके बाद नरक भोग के फिर कहाँ, फिर 84 लाख योनियों में 4 खानियों के अंदर फिर आता, 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अपरमात्मा की इस मंत्र को लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने, यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं। और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, किधर ताश खेलो, किधर राजनीति बतलाओ, किधर सिनेमा मांग फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट। और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि त लागो। होठ तो नाजुक होती है, कोई बालक न धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो नो सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी, ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के, जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पर गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए नुपड़ा उपड़ा नुकर जाऊँ। अरे ये पहले आंटी पा के रहा था मनुष्य बना हुआ, जो भगवान कदे सोची भी कोई ना यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सोता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नहीं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ महक आ रही है इसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश करे, बाहर खड़ा रहे, तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात तो कुर्रा आया बैठ के, भौंक्या भी मतलब। तो ये दुर्गति होगी, और वहाँ लगा लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्ला होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यहीं दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है, वहाँ उसके भाग को जूत मिले कि टूक मिले, जब वहाँ भी लठ लग गया तो फिर वो खखाट उठा है, बाहर जाता जंगल में,
उसको पता है कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है, वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी। और इस नाम से और इस भक्ति से और इस बंदी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। 7 समंदर की स्याही बना दूं इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूं, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूं और फिर लिखने लग जाऊं, ये भी घिस जा, 7 समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते।